विदर्भ का रॉबिन हुड श्यामा कोलाम, इसकी पूरी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, एक सीधा साधा इंसान होके भी डाकू कैसे बना और डाकू होके भी लोगों के लिए मसीहा कैसे बना, इसकी पूरी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हम आज के वीडियो में लेंगे। विदर्भ के रॉबिन हुड के नाम से मशहूर श्यामा कोलाम का नाम हम सभी जानते हैं। इनका जन्म 26 नवंबर 1899 को हुआ। यवतमाल जिले में निरंजन गांव में आदिवासी कोलम जनजाति में इनका जन्म हुआ। ये कोलम जनजाति जो है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल, नांदेड़, आदिलाबाद और चंद्रपुर जिले में हमें समुदाय पाया जाता है। श्यामा कोलाम का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। श्यामा कोलाम क्राइम की दुनिया में पहुंचने से पहले बहुत ही विनम्र थे। श्यामा कोलाम माहौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है मजदूरी करते थे। पहले अपने सभी दोस्तों में पसंदीदा थे। वो सिर्फ एक दुर्घटना की वजह से डाकू बन गए थे। उन्हें माहौर के अंतिम जमींदार राजे मधुकर राव देशमुख ने अपने संस्मरण शिकारनामा में प्यार से उनका उल्लेख किया है। इन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन बिताया था, लेकिन बाद में लोगों ने उन्हें धोखा दिया। 1930 के दशक में माहौर हैदराबाद के निजाम शाही के अंडर में थे। ये पूरा क्षेत्र और माहौर की जमींदारी जो है राजा उदाराम के पास थी। उंबरखेड़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ लड़ने वाली जो महिला थी योद्धा राय बगान भी उसी परिवार से थी। और इस जमींदार के साथ श्यामा कोलाम एक मजदूर के रूप में काम करता था। ये उदाराम परिवार के राजे भाऊ साहेब देशमुख प्रसिद्ध शिकारी थे। उन्होंने बाघों का, तेंदुओं का, बहुत से ऐसे जानवरों का शिकार किया था। 1932 टू 1937 में उनके पास पालतू जानवर के रूप में एक बाघ और एक बाघिन थी। श्यामा कोलाम को शिकार के लिए हमेशा साथ लेके जाते थे, क्योंकि श्यामा का भी निशाना अचूक था। श्यामा कोलाम अपने नैतिक सिद्धांतों का एकदम कट्टर आदमी था। श्यामा कोलाम की स्टोरी का सबसे महत्वपूर्ण किस्सा, एक बार क्या हुआ, श्यामा, राजा और कई दोस्तों के साथ माहौर के जंगलों में शिकार करने के लिए गए थे। एक्चुअली यही है मोड़ था जब श्यामा कोलाम एक साधारण इंसान से डाकू बना था। शिकार के लिए बहुत घूमे पर कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा उस दिन। इस ग्रुप में श्यामा को मोहम्मद हुसैन आग्रह पर एक नया चेहरा था। वे तब सभी थक गए थे। वे सभी नजदीक के गांव में गांव धनुदा को चले गए थे। शाहूकार प्रभु रंगारी से मिलने गए। जैसे वो मिलने चले गए और वहां पे जैसे शाहूकार ने दरवाजा खोला, उस शाहूकार छाती पे राइफल रखी। इससे पहले कोई सोचता ट्रिगर दबा दिया था और उसी वक्त शाहूकार की वहां पे मौत हो गई थी। किसी को कुछ पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था। शाहूकार की निर्दयता से हत्या कर दी गई। तुरंत राजा, मोहम्मद और अन्य लोग गांव से बाहर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले से ही ये योजना की हो। श्यामा के कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा था और इस हत्या में लोग श्यामा को ही दोषी मान रहे थे, क्योंकि श्यामा के हाथ में बंदूक थी। और श्यामा सोच रहा था कि ये शाहूकार की मौत क्यों हुई। वो तो सिर्फ राजा को शिकार के लिए मदद करने गया था और ये मदद करते करते उसका हत्यारों के लिस्ट में नाम चला गया। अपने उसूलों का बहुत ही कट्टर था ये इंसान। उसने जिंदगी में ऐसे काम किए जिसके वजह से वो लोगों का मसीहा बन गया था। फिर क्या हुआ, उनके साथ जो मोहम्मद आया उसे फिर कभी भी देखा नहीं गया। फिर श्यामा अकेला घर की तरफ निकला। श्यामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें भाऊ साहेब की हवेली लाया गया। उसे पता चला कि राजा और उसके अन्य साथी फरार हो गए। फिर उसे एक कमरे में ले जाया गया और लंबे विचार विनिमय के बाद दोनों को आत्मसमर्पण करने को कहा गया और कोई दोष सिद्ध नहीं होगा ऐसा आश्वासन दिया गया। पर श्यामा ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये निजाम अंग्रेजों के गुलाम थे। और फिर आधी रात को हवेली से फरार हो गए। फिर उनके परिवार का अंतिम दर्शन लिया उन्होंने। उनकी पत्नी भीवरा, उनका पुत्र दशरथ अपने भाई से कहा, एक अच्छा इंसान देख के मेरी पत्नी का उसके साथ विवाह कर दे, क्योंकि अब वो सांसारिक जीवन नहीं जी सकेगा। और फिर राजा पुलिस के साथ निकल गया और पुलिस के साथ निकलते निकलते राजा ने पुलिस की हत्या कर दी। और फिर श्यामा को बहुत नाराजगी हुई, क्योंकि वो ना चाहते हुए कि गुनाह की दलदल में फंसते जा रहे थे। राजा ने अपने जैसों का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बनाया और डकैती शुरू कर दी, हत्या वसूली शुरू कर दी। लेकिन श्यामा को ये पसंद नहीं। श्यामा कोलाम को सीधे साधे लोगों को लूटना पसंद नहीं था। श्यामा ने राजा से कहा कि मैं सिर्फ जिम्मेदारों को लूटने में ही आपकी मदद करूंगा, सीधे साधे लोगों को लूटने में बिल्कुल भागीदार नहीं रहूंगा। तो ऐसे उनमें एडजस्टमेंट हुई। शुरू में ग्रामीण लोगों से उनकी मदद मिली, लेकिन फिर बाद में ग्रामीण लोगों ने ही उन्हें फंसाया और ग्रामीण लोग ही पुलिस को लेके फिर माहौर के किले में चले गए, क्योंकि वहीं पे उनका डेरा था।
दोनों में गोलीबारी हुई, राजा घायल हुआ और श्यामा भागने में सफल हुआ। यही डाकू अध्याय का पहला चैप्टर एंड होता है और पुलिस ने डाकुओं को आश्वासन दिया, आगे पकड़ने हेतु विशाल पुलिस बल भेजा गया। तब श्यामा ने कहा, मैं आपसे सहमत हूँ कि मुझे रुक जाना चाहिए, लेकिन समर्पण करना डाकू का धर्म नहीं है। अकेले पुलिस द्वारा चलाई गई गोली मुझे मार डाले तो मुझे कोई गम नहीं। ऐसा कह के श्यामा कोलम वहाँ से निकल गया। एक साल के अंदर 1936 के अंत तक सभी साथी एक एक करके मारे गए और वो अकेला रह गया। शिकार करके और ग्रामीणों की मदद से अपने पेट का गुजारा करने लगा। पुलिस से हर समय बचाता हुआ खुद को इधर उधर भागने लगा। कठिन वक्त निकाला था श्यामा ने उस दौर में। वो जो कुछ सालों का वक्त था वो बहुत ही कठिन था श्यामा के लिए। आदिलाबाद, नांदेड़, चंद्रपुर और यवतमाल के बहुत से ऐसे हिस्सों में श्यामा ने अपनी रातें गुजारी और अपने दिन निकाले। कभी साधु बन के घूमा, कभी व्यापारी बन के घूमा, तो कभी ऐसे कुछ पल उन्होंने निकाले। एक बार एक शराब व्यापारी लाला को श्यामा कोलम ने इतना पीटा, उसका आदेश ना सुनने पर। उस वक्त श्यामा की एक दहशत सी बन गई थी लोगों के दिलों में। लेकिन श्यामा की एक खासियत थी, किसी भी असाध्य को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया श्यामा कोलम ने। कुछ ऐसा वक्त था उस दौर में कि अकाल पड़ गया था। उस दौर में अकाल के टाइम श्यामा ने व्यापारियों को लूटा। जो अन्न धान्य था वो पूरी तरह से लूट लिया था और गरीबों में बांट लिया था। ऐसा वक्त था 10-10, 20-20 किलोमीटर लोगों को सिर्फ 2 किलो चावल के लिए घूमना पड़ता था। इतना सूखा पड़ गया था उस दौर में। उस टाइम में श्यामा ने लोगों को धान्य बांटा और उस वक्त श्यामा जो है शाहूकारों को लूट कर गरीबों में बांटने लगा था। धीरे धीरे वो गरीबों के दिलों में एक अच्छा इंसान बन गया था। गरीबों का एक मसीहा सा बन गया था वो। और कुछ लोग तो उसे उस दौर में भगवान भी मानने लगे थे। अखबारों के कई पन्नों में उसकी चर्चा होने लगी थी। अब वो डाकू से देवता बनने लगा था। एक ऐसा सीधा साधा श्यामा कब श्यामा कोलम डाकू बन गया और कब डाकू से रॉबिन हुड बन गया और कब रॉबिन हुड से मसीहा बन गया। ये पूरी जो स्टोरी है दोस्तों, एक सीधे साधे इंसान की स्टोरी है। से वो मजबूर बन गया डाकू बनने के लिए, लेकिन डाकू बन के भी उसने अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों ये वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे एस कुमार व्लॉग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, राम राम।